एवरीवन, आज हम देखेंगे अपने इंग्लिश डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे कि आप डेली डेली जो है ऐसे सेंटेंसेस को सीख सकें। तो आज की जो वीडियो है उस पर आज हम जो है कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस को सीखेंगे जो अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और ये भी देखेंगे उन्हें कैसे बोलना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा जो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो ये है कि तुम्हें क्या हुआ है। अगर किसी से आपको पूछना है कि तुम्हें क्या हुआ है तो आप उससे कैसे पूछेंगे ये बात इंग्लिश में, तो आप उससे बोलेंगे व्हाट हैपेंड टू यू, यानी कि तुम्हें क्या हुआ है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि डरो मत। ठीक है, अगर आपको किसी से कहना है कि डरो मत, ठीक है, अब आप मान लो कि उसको इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं आती है, तो आप उससे ये बात कैसे बोलोगे इंग्लिश में? आप बोलोगे उससे डोंट बी फियर्ड अफ्रेड, सॉरी, डोंट बी अफ्रेड। ठीक है, यानी कि डरो मत। ठीक, या फिर आपसे किसी ने बोला कि डोंट बी अफ्रेड, तो आप इसको कैसे समझोगे? यानी कि वो कहना चाहता है आपसे कि डरो मत। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि मुझे नींद आ रही है। ठीक, मुझे नींद आ रही है। अगर ये सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई एम फीलिंग स्लीपी, यानी कि मुझे नींद आ रही है। या फिर आपसे किसी ने बोला कि आई एम फीलिंग स्लीपी, तो आप इस बात को तुरंत समझ जाओगे कि आप जो है वो क्या बोलना चाहता है कि मुझे नींद आ रही है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि यह तुम्हारा मसला नहीं है। ठीक है, यानी कि ये तुम्हारा मामला या फिर मसला नहीं है। ठीक है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इट नॉट योर कंसर्न। ठीक है, यानी कि इट्स नॉट योर कंसर्न, इसका क्या मतलब हुआ कि यह तुम्हारा मसला या मामला नहीं है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि मुझे समझाने दो। ठीक है, अगर आपको किसी से बोलना है कि मुझे समझाने दो, तो आप इसे कैसे बोलोगे उससे इंग्लिश में? आप बोलोगे लेट मी एक्सप्लेन, यानी कि मुझे समझाने दो। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि तुम बहुत प्यारे हो। अगर आपको किसी से बोलना है कि तुम बहुत प्यारे हो, तो आप उससे ये बात कैसे बोलोगे? आप बोलोगे यू आर सो स्वीट, यानी कि तुम बहुत प्यारे हो। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि क्या वह स्पष्ट है। अगर आपसे को किसी से पूछना है क्या वह स्पष्ट है, यानी कि क्लियर है, तो आप उससे कैसे इंग्लिश में पूछोगे? आप बोलोगे इज दैट क्लियर, यानी कि क्या वह स्पष्ट है। आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपको किसी से कहना है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, तो आप इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक, या तो फिर किसी ने आपसे बोला कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, तो आप इसको हिंदी में समझ सकते हो कि उसने आपसे बोला है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि वह नहीं आया। ठीक है, वह नहीं आया। अगर आपको ये बात इंग्लिश में बोलनी है तो आप इसको कैसे बोलोगे? ही डिड नॉट कम। ठीक है, ही डिड नॉट कम का क्या मतलब हुआ? वह नहीं आया। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि यहाँ क्या चल रहा है। अगर आपको बोलना है कि यहाँ क्या चल रहा है तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यानी कि यहाँ क्या चल रहा है। या फिर किसी ने आपसे बोला कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यानी कि वो क्या बोलना चाहता है? वो आपसे हिंदी में बोलना चाहता है कि यहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।